इंडिया ने रशियन मैन्युफैक्चर्ड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुशल जो है वो कमीशन कर ली है। और इस सिलसिले में भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब और भारत के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी साहब जो हैं उन्होंने एंड अदर इंडियन ऑफिशियल जो हैं उन्होंने कमीशनिंग सेरेमनी में हिस्सा लिया है। और इंडियंस ये कहते हैं कि ये नेवी ये जो है इंडिया की नेवी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी जो है वो इंडियन ओशन में एनहांस करेगी। और असल में मुकाबला है चाइनीज पीएलए, सिर्फ चाइनीज पीएलए नहीं पाकिस्तान भी है। जी दोस्तों, हम जानते ही हैं कि भारत की जो जंगी तैयारियां हैं वो ज़ोर शोर से जारी हैं। बल्कि अब जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, वो आज मॉस्को के दौरे पे पहुंचे और वहाँ पे वो अनवेल करेंगे एक नई आईएनएस वॉरशिप, स्टेल्थ वॉरशिप आप इसे कह लें, मल्टी रोल वॉरशिप है आईएनएस तोशिल। वो अनवेल करेंगे और इसको अब इंडक्ट किया जाएगा इंडियन नेवी में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारतीय नौसेना को समुद्री नया प्रैली स्टील तल गाइडल मिसाइल फ्रिगेट तुलसी मिल गया। कमीशन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी के साथ शामिल हुए। आईएनएस तुलसी भारत के पश्चिम समुद्री बेड़े स्वर्ड आर्म में हिस्सा होगा और दुनिया में सबसे अधिक तकनीकी रूप में उन्नत फ्रिगेट शुमार हो जाएगा। ये केवल भारतीय नौसेना की बढ़ती समुद्र क्षमता और प्रतीक है, बल्कि भारतीय रूस साझेदारी का परिणाम भी है। चलते आज की वीडियो की तरफ और पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखते। और दूसरा ये है कि ये जो बेसिकली को इंडिया ने 2.5 अरब डॉलर जो है ये दिए थे रशिया को। ये एग्रीमेंट 2016 में हुआ था और ये कहा जा रहा है कि दिस इज द 4th स्टेल्थ फ्रिगेट जो इंडियन नेवी के पास आया। और जो इससे पहले जो 2 शिप्स थी वो रशिया में बनी थी, वो और 2 जो है वो इंडिया के अंदर बनी थी। इंडिया आपको पता है तमन्ना पर भारत के हवाले से कोशिश करता रहता है कि वो बार बार जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उसको शिफ्ट करे इंडिया के अंदर। अब ये एक दिस इज समथिंग सिग्निफिकेंट। और राजनाथ सिंह साहब का इस सेरेमनी को अटेंड करना, ये सारी सिचुएशन जो है ये हमारे सामने आती है। इससे ये पता चलता है कि इंडिया इज फुली रेडी। उनकी मुलाकात भी होगी जो रूस के डिफेंस मिनिस्टर हैं एंड्रे बेलोसोव। और इस वक्त भी आपको बताता चलूं कि कुछ प्रॉब्लम ज़रूर हुए हैं क्योंकि कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद और ख़ास तौर पे 9/11 के बाद भारत की कोशिश ये रही है कि वो अमेरिका और बाकी जो मगरबी दुनिया उनके साथ अपने डिफेंस ताल्लुकात को बढ़ाए। और वहाँ से क्योंकि एक ज़माना था कि रशिया से तकरीबन 70-80% के करीब जो भारत दुनिया से वेपन्स ख़रीदता था उसमें रूस सर फहरिस्त था। अब थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है भारत अपनी डिफेंस इन्वेंटरी को। और इस वक्त जो रशिया का जो आर्म्स सप्लायर है वो तकरीबन 36% जो भारत इंपोर्ट करता है उसका 36% अभी भी रशिया से आता है। अभी कुछ अर्सा पहले भारत ने एग्रीमेंट भी साइन किया था S-400 जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसके लिए। अच्छा, वो 2 सिस्टम अभी तक नहीं मिले भारत को, उस पर काफ़ी डिले हो रहा है। अब ये मेरे ख्याल में कहीं जाकर 2026 में शायद मिल पाएंगे। एक लफ्ज बोला जाता है जॉइंट मैनशिप। ठीक है जी। इंडिया और रशिया जो है उन्होंने टेक्निकल और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज जो है ये मिल के हासिल की हैं। और इसमें देखें अमेरिकन उतना मदद नहीं कर रहे। यही चीजें इंडिया को बुरी लगती हैं कि इंडियन नेवी जो है उसकी कमिटमेंट है कि वो कहते हैं जी इंडियन ओशन रीजन जो है वो हमारी कमिटमेंट है। ठीक है जी। पायरेसी के हवाले से, आर्म्स ड्रग्स के हवाले से, स्मगलर्स के हवाले से, नॉन स्टेट एक्टर्स के हवाले से, गल्फ ऑफ ओमान में देखें, गल्फ ऑफ ईडन में देखें, स्विस में देखें, मलाका में देखें, ऑस्ट्रेलिया में, मडागास्कर में, ठीक है, मोजाम्बिक चैनल, ये सारे जो एरियाज हैं वहां पे इंडियन नेवी ऑपरेट करती है इंडियन ओशन रीजन के अंदर। और इंडिया, आपको ये भी पता है कि इंडिया कहता है जी हम तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। वहाँ आईएनएस तुशील भी लॉन्च हुआ है, राजनाथ सिंह वहां पर गए हुए हैं एंड राजनाथ सिंह का ये मेरे ख्याल से दूसरा ट्रिप है टू रशिया। आईएनएस तुशील लॉन्च हुआ है, ये फ्रिगेट है, स्टेल्थ फ्रिगेट है, 3900 टन का मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट है।
रशिया के कलिनिनग्राड में बना है। 28 इंडियन मेड नेवल सिस्टम्स हैं इसके अंदर एंड ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल लगाने की कैपेबिलिटी है। इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, ठीक है ना जी। इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, तो उसमें तो फिर आपको जारी बात है, आपको टेक्नोलॉजिकल देखें, इफ अ कंट्री इज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑन इट्स ओन तो डिफरेंट चीज है, लेकिन अगर वो मुल्क अमेरिका से, रशिया से, फ्रांस से, इजराइल से अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को एनहेंस कर रहा है तो इट मींस इट्स लॉन्ग, वो जिसे कहते हैं ना, देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन कप एंड लिप, दिल्ली दूरस्थ। बहुत सारी चीजें इंडिया कहता है लेकिन ऑन ग्राउंड वो चीजें डिलीवर करना बड़ा मुश्किल काम है इंडिया के लिए। मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि इंडिया फॉर एग्जांपल जो सगार रीजन है उसको आप देखें, इंडिया अपने आप को ये कह रहा है मसलसल, लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि भाई ये काम करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना जी। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, स्पेस एक्सप्लोरेशन है, ये सारी की सारी चीजों में इंडिया को कॉन्टिन्यूसली डिपेंडेंट है और मुल्कों का। इंडिया जो है वो अमेरिकन मिलिट्री की तरह अकेला नहीं है। सो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो इंडिया ने लफ्ज बोला हुआ है, वैसे इसके ऊपर किसी दिन इंडियन किसी नेवी ऑफिशियल से बात करनी चाहिए कि उनका क्या माइंडसेट है और वो क्या कहते हैं। बहरहाल ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। करते हैं जी, हम आजाद हैं, ये आजाद है, है, कोई आजाद नहीं, हम बिल्कुल इस वक्त गुलाम है, गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। और ये जो तुशिल है, INS तुशिल जो है, ये एक आप समझ लें ये एक तलवार क्लास शिप है, और एक वहीं पे जो सेंट पीटर्सबर्ग में शिपयार्ड में ये बनी, और ये आप समझ लें कि उन्होंने जो एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, जो 9 साल पहले के एग्रीमेंट है, डिलीवरी 9 साल बाद मिलती है। इतना मुश्किल है शिप लेना। मैं वैसे बाय द वे मुझे भी इत्तेफाक हुआ नेवल शिप पे, मेरे पास वो कैप भी पड़ी हुई है, PNS टीपू सुल्तान, मैं भी उस पे गया हुआ था। हमारी एक मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप थी, तो उसके सिलसिले में हमें वहां पे लेके गया, हमें प्राइम मिनिस्टर ने बड़े सर्टिफिकेट भी दिए, मैंने अपने ट्विटर पे लगाए हुए हैं। तो सो एनी हाउ, अब ये जो INS तुशल है, ये मेरा ख्याल है कि जो इसकी कैपेबिलिटीज में अगर देखा जाए तो एडवांस वेपन्स मौजूद हैं, ब्रह्मोस वो जो कि जॉइंटली डेवलप्ड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, फिर वर्टिकली लॉन्च जो है स्टिल वो सरफेस टू एयर मिसाइल हैं, उसकी रेंजेस उन्होंने एनहेंस कर दी है। इसी तरह स्टेल्थ फीचर्स इसके अंदर मौजूद हैं, और रैपिड गन जो जिसे कहते हैं ना रैपिड फायर गन सिस्टम है, एंटी सबमरीन टोर्पीडोज हैं इसके अंदर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड कम्युनिकेशन स्वीट भी इसके अंदर है। सो बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट उन्होंने शिप ली है भाई, क्योंकि उनको पता आइंदा जाना ही हमने समंदरों में है।